Good morning, students. So let's start today's class with new chapter of your SST book, chapter number 10, our government. Students, the chapter is given in this book and on page number 86. Okay, so our government, हमारी government. Students, this chapter is divided in two parts: branches of government and levels of government. So before starting the chapter, we will discuss about that. What is government? Government क्या है? A group of people who manage, who govern our country. एक लोगों का एक ग्रुप होता है जो हमारी कंट्री को मैनेज करता है, उसके गवर्न करता है, उस पर शासन करता है विद रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ. Okay, so now here two topics: branches of government and levels of government. So we will discuss in short, and in next classes we will discuss about these topic in details. So branches of government. What are the branches of government? In which part of government is divided? So how many branches? Here three branches are given of government. First is legislature, that means Vidhan Sabha. Executive, Karyapalika, and judiciary, that means Nyayapalika. So what is the work of this branch? Legislature, Vidhan Sabha का work क्या है? Yes, the work of legislature is making law, कानून बनाना इसका काम है. जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने भी लॉज इस कंट्री पर फॉलो किए जाते हैं, कंट्री में लागू किए जाते हैं, उन सब लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को कौन बनाती है? लेजिस्लेचर, दैट मीन विधान सभा बनाती है. नाउ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का क्या वर्क है? मेक श्योर दैट द लॉज आर फॉलोड. ये श्योर करती है कि जो लॉ लेजिस्लेचर ने, विधानसभा ने बनाए हैं, वो कंट्री में फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं. उसका एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है देखना कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं वो उन्हें कंट्री के सिटीजन्स फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे. नाउ जुडिशरी, न्यायपालिका. द वर्क ऑफ जुडिशरी इज डिलीवर जस्टिस देना, न्याय देना, लोगों को न्याय देना, उनके साथ इनजस्टिस ना हो. गवर्नमेंट का पार्ट है जुडिशरी, दैट मीन गवर्नमेंट में भी अगर कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं, वाद विवाद होते हैं, उन्हें भी कौन सुलझाएगी? हमारी ये जुडिशरी, न्यायपालिका. एंड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया की. अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज सुप्रीम कोर्ट. एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट, हाई कोर्ट. ओके, हर स्टेट में हाई कोर्ट्स होती हैं और हमारी कंट्री की एक हाईएस्ट कोर्ट है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, that deliver justice to the people of India, the government of India. Okay, now levels of government के levels. गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है, कितने पार्ट में गवर्नमेंट डिवाइड होती है, गवर्नमेंट के टाइप्स क्या हैं? सो गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इन 3 levels, in 3 parts: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो लोकल एरिया की होती है, आसपास के एरिया की होती है. सो व्हाट इज द वर्क ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? टेक केयर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, रिलेशंस विथ फॉरेन कंट्रीज, यूनियन टेरिटरीज. क्या करती है ये? नेशनल सिक्योरिटी को देखती है कि हमारे नेशन में, हमारे राष्ट्र में, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी कैसी है, कोई अदर कंट्री हमारे ऊपर अटैक तो नहीं कर रही है.
उसके अलावा फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन, यूनियन टेरिटरीज़ जो है हमारी यूनियन टेरिटरीज़ यानी जो 9 यूनियन टेरिटरीज़ यूटीज़ हैं, पुडुचेरी, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, दमन एंड द्वीप, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब, इन सब का भी कौन देखती है? सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है इन सब का वर्क भी। और फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन, दैट मीन जो दूसरी कंट्रीज है, विदेश हैं, उन गवर्नमेंट के साथ हमारे जो भी रिलेशन है, कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, इन सब को का भी ध्यान कौन रखती है? सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखने की कोशिश करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न द होल कंट्री, पूरी कंट्री को गवर्न करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ स्टेट गवर्नमेंट, द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज, स्टेट गवर्नमेंट इज इंचार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर की इंचार्ज होती है, दैट मीन उसकी लीडर होती है। ट्रांसपोर्ट देखती है, हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य संबंधी जो भी सर्विसेज है, सेवाएं, वो देखती है। और ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट की, दैट मीन हर एक स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट होती है, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट होती है, अलग अलग गवर्नमेंट होती है। हर स्टेट में गवर्नर होते हैं, हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरी कंट्री को देखती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने एक पर्टिकुलर स्टेट को देखती है। हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है जो उस स्टेट के ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विसेज, वाटर, फूड एंड क्लीनिंग, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, सारी जो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको अवेलेबल कराने का कौन देखती है? स्टेट गवर्नमेंट। Now come on the topic local self government. Local self government, that is related to the local areas like cities, towns. सिटी और टाउन्स में जितनी भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवानी है वो कौन अवेलेबल करवाती है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट आती है? सो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत एंड द सरपंच इज द लीडर ऑफ द ग्राम पंचायत। सरपंच जो है ग्राम पंचायत का लीडर होता है, मुखिया होता है। ओके, एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये सब क्या होती हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट होती हैं। और जो वर्क करती हैं, किसके लिए वर्क करती हैं? सिटीज़ एंड टाउन्स के लिए। किसके लिए वर्क करती हैं? सिटीज़ एंड टाउन्स। सिटीज़ और टाउन्स में जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवानी है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करवाती है। और उनको फंडिंग किससे मिलती है? स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से। एंड नगर पंचायत, और नगर पंचायत भी इसी का पार्ट होती है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दीज आर द पार्ट ऑफ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का ये पार्ट हैं। इट मीन्स 3 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल सेल्फ। सेंट्रल पूरे कंट्री को गवर्न करती है, स्टेट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट को गवर्न करती है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर लोकल एरिया की फैसिलिटीज़ का ध्यान रखती है, उन्हें गवर्न करती है। Okay, so this is the introduction of this chapter number 10, and I hope you all clear with these topic in short. And in next classes we will discuss about these topic in detail, branches of government and levels of government. Okay, till then you have to read this chapter from your book. Thank you. Have a nice day.